हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका 90 प्लस में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी एफसीसी क्लोज पैकिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इसी को एफसीसी को एक और पार्ट से जाना जाता है, दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी 3 डायमेंशनल, क्योंकि आपको पता है कि ये 3D पैटर्न है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, ठीक। फिर एफसीसी और सीसीपी आपका 3D पैटर्न होता है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद है किस तरीके से होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। टोटल कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, खाली पड़ा है, और उसमें से कितना जो है ऑक्यूपाइड है। ये मान लीजिए कि टोटल जिसमें खाली भी है और ऑक्यूपाइड भी है, तो टोटल कितना है और उसमें से कितना ऑक्यूपाइड है। ये वॉल्यूम, ये आपका पार्ट जो है, इसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे, और जैसे ही मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता है इसे पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाएगा। तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछता है या पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एफसीसी यानी कि सीसीपी का अरेंजमेंट देखना है। तो एफसीसी यानी कि सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक ही मतलब होता है। पार्टिकल्स कैसे अरेंज होता है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनाना होता है, आपको याद होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनाना होता है, यूनिट सेल। तो इसमें एटम्स की लोकेशन कहां कहां होती है, बिल्कुल आपको याद होगा एटम्स कहां कहां लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ फेस, और यहां लिख देता हूं भाई हर एक फेस पे, तो ऑल कॉर्नर्स और सेंटर ऑफ ईच फेस। तो अगर मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करवाऊं, यहाँ पे इनको दिखाऊं, लोकेशन शो करूं, तो कुछ ऐसे, और आपको याद होगा ऊपर नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट में राइट और लेफ्ट वाले में, और बैक और फ्रंट वाला, आपको शायद जरूर इन लोकेशंस के बारे में पता होगा, ठीक। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, तो इसलिए हम लोग इसे स्पेस फिलिंग मॉडल, यानी कि हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि इसमें अरेंजमेंट अगर होता है तो मैं इसके एक फेस को सिर्फ जस्टिफाई करूंगा, और विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालना, और हमारा टारगेट है टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ये दो चीजें ही तो निकालनी है, उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, आपको सिंपल गणित लगा करके सॉल्व करना है। तो देखिए सपोज मैंने एक फ्रंट फेस यहां से जो है शो किया है, सिर्फ आपको ये वाला दिखाया हुआ है, और इसमें कुछ एटम्स भाई ऐसे, एक सेंटर में एटम होगा, कॉर्नर, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी एटम्स की रेडियस बिल्कुल एक जैसी होती है, तो यहां पे कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा, मैनुअल मिस्टेक होगी। ये सपोज मैंने यहां पे ये एटम्स शो कर दिए, लोकेट कर दिए, ठीक, जिसमें एक ये कॉर्नर वाला, सेंटर में आपका फेस का, और यहां पे भी एक एटम होगा, नो डाउट ये भी एटम होगा, और इस साइड भी अवेलेबल होगा। एक छोटी सी बात जरूर यहां पे गौर फरमाइएगा, वो ये कि हर एक कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच नहीं करता है। इस केस में किस एटम को टच करते हैं, जो सेंटर में होता है, जो फेस के सेंटर में होता है। बट फिर भी ध्यान दीजिएगा, सभी एटम्स जो आपको नजर आ रहे हैं फेस पे, जो फेस सेंटर पे या कॉर्नर पे जो नजर आ रहे हैं, सबका साइज बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो किसी को कम ज्यादा दिखाई दे, वो भाई मैं यहाँ पे कम ज्यादा ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है भाई, हाथ से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जबकि सिंपल क्यूबिक जब आपको पढ़ाया गया था, तो वहां पे कॉर्नर के एटम एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे थे, क्योंकि बीच में कोई एटम नहीं था। तो यहाँ पे सेंटर में एटम आने की वजह से, फेस सेंटर में एटम आने की वजह से, ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को नहीं टच कर पा रहे। तो अब देखिए हमें करना क्या आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अवेलेबल निकाल के दिखाता हूं। अब एक छोटी सी बात, ये भी तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल क्या होगा, ए क्यूब। फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट ए इज द एज लेंथ। भाई एज लेंथ किसकी, ऑफ कोर्स क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ, जो पूरी क्यूबिक यूनिट सेल है इसकी ये एज लेंथ है भाई, ठीक। तो इस हिसाब से वॉल्यूम कितना हुआ, ए क्यूब, ओके। साथ ही साथ देखिए टोटल वॉल्यूम
ऑक्यूपाइड बाई कितना होगा? तो बहुत ही आसान है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई किसके बराबर होगा? यस, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। भाई इस बार यूनिट सेल ध्यान दीजिएगा, कौन सी? एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। तो भाई मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिख दिया है जिससे आप टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाल पाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, और वो यूनिट सेल कौन सी है? एफसीसी में। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत ही सही कि एफसीसी में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन प्लस हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ इंटू 6। सो इस हिसाब से आपको याद होगा कि सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? भाई 4 होते हैं। और हर एक एटम का कितना होता है वॉल्यूम? यस, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस यानी टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आपका हो जाता है 16/3 पाई आर क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप ये टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की रेशो लेंगे टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में, तो आप कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा? एज लेंथ और रेडियस ऑफ ईच एटम, यानी कि जो एज लेंथ है और रेडियस हर एक एटम के बीच एक रिलेशन चाहिए होगा, जो कि कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से। सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप इस वाले लाइन को, इन दोनों कॉर्नर्स को, अपोजिट कॉर्नर को मतलब इस तरीके से मिला रहे हैं। ये अपोजिट कॉर्नर जो फेस पे है, ये इसको फेस डायगोनल कहते हैं, ए सी और बी। तो जो ए और सी है यहाँ पे, ये फेस डायगोनल है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी। हमें इस फेस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल, सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे, आपको पता है ए बी स्क्वायर और ये आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ए बी एज लेंथ, सारी एज लेंथ एक जैसी है, बिल्कुल सारी साइड बराबर है, तो ए स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ए सी स्क्वायर मतलब ए सी कितना आ जाएगा, तो आप इसको अंडर रूट करके निकालेंगे और सीधे ही मुझे आंसर देंगे √2a। एक और चीज भाई, जो आपकी जो फेस डायगोनल है, इसकी वैल्यू एज लेंथ की टर्म में √2a है, लेकिन अगर आप रेडियस को चेक करें तो ध्यान दीजिए, एक रेडियस इस एटम की, इस वाले एटम की 2 रेडियस कंट्रीब्यूट करेंगी टोटल AC बनाने के लिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं AC इज ऑल्सो इक्वल टू 4R। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4R। रेडियस की टर्म में 4R के बराबर है और आपकी एज लेंथ की टर्म में ये फेस डायगोनल √2a के बराबर। तो इसका मतलब आप सीधे कह सकते हैं कि सर ये आपका √2a इज इक्वल 4R, और हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं 4R/√2a। ध्यान दीजिए कि ये जो रिलेशन है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, इस पे न्यूमेरिकल आता है डायरेक्टली, तो आप ये रिलेशन जरूर ध्यान रखें। हालांकि अभी ये जो हमारा रिलेशन है ये किस काम आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने में काम आएगा। ठीक, तो जल्दी से आप एक बार नोट करें और मैं इसे ऊपर वाला पोर्शन हटा देता हूं ताकि मैं इसे पूरा सिखा सकूं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम अवेलेबल, देखिए ध्यान से, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड ऊपर रखना और अवेलेबल a क्यूब है ना, तो a क्यूब इंटू 100। अब जैसे हमें पता है कि a की वैल्यू हम रेडियस की टर्म में रख सकते हैं 4R/√2। सो ये आपका इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन आता है और आपकी अब कैलकुलेशन रह जाती है। तो जैसे आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करते हैं 16/3 पाई आर क्यूब और ऊपर आपका ये आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4R का क्यूब और √2 का ऊपर क्यूब। जब कंप्लीटली इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक डायरेक्ट वैल्यू आती है। सीधी सी बात है, जब हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू पता है तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फास्ट ट्रैक जमाना है। तो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी और सीसीपी के केस में ये 74% आती है। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो भी स्पेस यहाँ पे जो भी टोटल अवेलेबल था उसका सिर्फ और सिर्फ 74% क्या हुआ है? ऑक्यूपाइड है। बाकी का स्पेस जो है वो आपका फ्री, यानी कि 26% फ्री स्पेस है। तो ये दो बातें जरूर ध्यान रखें, ऑक्यूपाइड स्पेस और फ्री स्पेस, और ये रिलेशन को जरूर आप ध्यान से
देखें, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन केस ऑफ एफसीसी। तो ध्यान से चेक कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड एचसीपी के लिए करवाऊंगा।